लगातार ये इलेक्शन में ये कह रहे हैं कि हिंद पाक क़यादत को आपस में बातचीत का अमल भी शुरू करना चाहिए। उमर साहब, हिंद पाक क़यादत को दरियाई किशन गंगा के किनारे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि कश्मीरी जो है वो अमन के माहौल में सांस ले सके? मैं तो दोस्ती और अमन का ही पैगाम देना चाहूँगा। मैं और किसी के अल्फाज यहाँ नहीं दोहराऊँगा। इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म जिनको इसी बीजेपी के हुकूमत ने भारत रत्न से नवाजा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। दरिया के पार जो है ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप इस मुल्क को जो है यहाँ से उठा के कोई और मुल्क यहाँ बसा नहीं सकते हो। आखिरकार इन्हीं के साथ रहना है तो क्यों ना दोस्ती से रहें। यहाँ कई सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो है जिनके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा वहाँ है। बाप अगर यहाँ है, बेटा यहाँ है। बाप अगर यहाँ है, बेटी यहाँ है। भाई अगर यहाँ है, बहन वहाँ है। तो इन हालात में बेहतर यही होगा कि हम दोस्ती का रिश्ता जो है वो अपनाएं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये सिर्फ एक मुल्क की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें दोनों मुल्कों को अपना रोल जो है अदा करना होगा। पाकिस्तान में हाल ही में इंतखाबात हुए, नई हुकूमत बनी। यहाँ जून में नतीजा जो भी होगा, नई हुकूमत आएगी। उम्मीद यही की जा रही है कि दोनों मुल्कों के मवालिद जो हैं वो बातचीत के लिए एक माहौल तैयार करें और जो हमारे फिर मसले मसाइल हैं उनको हल करना शुरू करें। आपस में आना जाना हो, ट्रेड हो, जो हमारे रास्ते मौजूदा हुकूमत में बंद किए गए, चाहे वो श्रीनगर मुजफ्फराबाद हो, पुंछ रावलाकोट हो, ये हमारे टंगधार का रास्ता हो। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे कितना नज़दीक है ना, 50 मीटर का भी फासला नहीं है। एक पुल यहाँ लगा लो, टूरिज़्म दोनों तरफ से होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि जब आप पार्लियामेंट में जीत कर जाएंगे, क्या इन खासतौर पर जो LFCs के करीब इलाके रहते हैं, जो चाहते हैं जिनके रिश्तेदार उस पार हैं, क्या कोई क्रॉसिंग पॉइंट होना चाहिए? वो आवाज़ बिल्कुल होना चाहिए और क्रॉसिंग पॉइंट थे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि हम कोई ऐसी चीज़ कायम करें जो था नहीं। क्रॉसिंग पॉइंट अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने हमें दिए, क्रॉसिंग पॉइंट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने उनको और ज़्यादा मजबूत किया। ये इसी दौरे हुकूमत में जो है वो क्रॉसिंग पॉइंट बंद हुए। अगर बंद हो सकते थे तो खुल भी सकते हैं और उम्मीद की जाती है कि वो खोली जाए। कि जो मैंने अभी भी आपसे एक बात कही थी कि जो माइग्रेंट लोग हैं वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे कैसे वोट मांगेगी, क्या हमारे माइग्रेंट कॉलोनीज़ में आ जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिर से वो फूल खिले जो यहाँ पर होता था, खासतौर पर हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर जो पंडितों के वक्त अधूरा है। उसके लिए आप क्या कहें? अब मैं तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ज़रा देखें हमने क्या किया था और मौजूदा हुकूमत ने उनके लिए क्या किया। 10 साल जो UPA की हुकूमत रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद, और उसके बाद 10 साल जो NDA BJP की हुकूमत रही नरेंद्र मोदी साहब के निगरानी में, देखें फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि दोबारा जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ वो इस दौर में शुरू हुआ। इनको इनके कैंपों में बंद करके गेटों पे ताला लगाना वो इनके दौर में हुआ। इनके जो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन करके नौकरी देने का स्कीम जो है वो ख़तरा में पड़ा इनके दौर में। इनके लिए कुछ नहीं हुआ ना, माँ सिवाय इनके लिए जो है बीजेपी ने बातें ज़रूर की, इनके वोट हासिल किए, इनको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन इनको फ़ायदा ज़रा सा भी नहीं पहुँचाया। मेरे साथी जो हैं वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास पहुँचें, जहाँ जहाँ इनके कैंप्स हैं, जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं। इसी पैगाम के साथ कि इस बार हमें एक मौका दें कि हम दोबारा से इनकी नुमाइंदगी करें और इनके मसले हल करें, क्योंकि जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर जो है, हमारी कश्मीरियत जो है वो अधूरी है और हमारी कश्मीरियत को जो है ज़ख्म पहुंचा, नुकसान पहुंचा जब उनको यहाँ से जाना पड़ा। हम चाहते हैं कि वो दोबारा आएँ, अपने घरों में बसें और यहाँ जो है उसी तरह की ज़िंदगी जो है बस करें जिस तरह 1987-88 से पहले कर रहे हैं।